दोस्तों, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने लाखों दिलों में अपनी जगह बनाई, लेकिन शोहरत की चमक में खोने के बजाय खुद को संभाल कर अपने सपनों का रास्ता चुना। एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर करोड़ों दिल धड़कते थे। एक ऐसा किरदार जो टीवी के पर्दे से निकलकर लोगों के दिलों में बस गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, वो शख्स अचानक कैमरों से दूर क्यों हो गया? और हाँ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियोस भी सबसे पहले आप तक पहुंचें। बारिश में भीगती दिल्ली की गलियों में पला बढ़ा वरुण सोबती का बचपन बिल्कुल साधारण था। 28 अगस्त 1944 को नई दिल्ली में एक मिडिल क्लास पंजाबी परिवार में जन्म हुआ। पढ़ाई में औसत, लेकिन खेलों और दोस्तों में सबसे आगे। उन्होंने सेंट मार्क्स स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की और कम उम्र से ही जिंदगी के असली मायने समझने लगे, क्योंकि उनके लिए सपने सिर्फ सोचने की चीज़ नहीं थे, बल्कि मेहनत करके जीने की चीज़ थे। वरुण ने पढ़ाई के बाद एक्टिंग का सीधा रास्ता नहीं चुना। उन्होंने सबसे पहले एक टेलीकॉम कंपनी में 7 साल तक काम किया। सोचिए, वो चेहरा जो एक दिन लाखों टीवी स्क्रीन्स पर छाने वाला था, वो उसी वक्त ऑफिस में फाइल्स और टारगेट्स के बीच अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। और एक दिन ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने वरुण सोबती का पूरा सफ़र बदल दिया। वरुण सोबती का एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना किसी प्लान का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक संयोग था। कॉरपोरेट जॉब करते हुए उनके मन में कभी कभी सोच आती थी, क्या ज़िंदगी बस यहीं तक है? लेकिन उस वक्त उन्हें पता भी नहीं था कि कैमरा उनके लिए इंतज़ार कर रहा है। उनके एक दोस्त ने उन्हें मॉडलिंग की सलाह दी। शुरुआत में वरुण हिचकिचाए, क्योंकि उन्होंने कभी प्रोफेशनल एक्टिंग या मॉडलिंग के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था। लेकिन किस्मत ने धीरे धीरे उनका हाथ पकड़ा और छोटे छोटे फ़ोटोशूट से लेकर ऑडिशंस तक का सफ़र शुरू हो गया। 2009 में उन्होंने स्टार प्लस के शो श्रद्धा से अपना टीवी डेब्यू किया। इस शो में उनका किरदार छोटा था, लेकिन उनकी सिंसेरिटी ने लोगों का ध्यान खींचा। इसके बाद दिल मिल गए में डॉक्टर राज का रोल आया। भले ही स्क्रीन टाइम कम था, लेकिन उनके नेचुरल एक्सप्रेशंस और चार्म ने कई दर्शकों को नोटिस करवाया कि ये चेहरा अलग है। फिर आया वो मौका जिसने उनके करियर को अगले स्तर पर पहुंचा दिया। सोनी टीवी का शो बात हमारी पकी हाय, जहां उन्होंने श्रावण जायसवाल का किरदार निभाया। यहां से वरुण ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक हैंडसम फेस नहीं, बल्कि एक वर्सेटाइल एक्टर हैं जो कॉमेडी, रोमांस और इमोशंस सब में इक्वली बेहतरीन हैं। लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। 2011 में उन्हें मिला एक ऐसा रोल जो उनके नाम का पर्याय बन गया। स्टार प्लस का शो इस प्यार को कया नाम दूं और किरदार अर्नव सिंह रईज़ादा। ये किरदार एक एरोगेंट, इंटेंस बिजनेसमैन का था, जिसके दिल में एक छुपा हुआ दर्द था। वरुण ने इस रोल में वो डेप्थ और इंटेंसिटी डाली जो उस समय इंडियन टेलीविज़न में बहुत रेयर थी। उनकी केमिस्ट्री सनाया ईरानी के साथ ऐसी बनी कि अर्नव खुशी टीवी हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक कपल्स में गिने जाने लगे। कुछ ही महीनों में वरुण सोबती एक हाउसहोल्ड नेम बन गए। लड़कियां उनकी मुस्कान पर फिदा हो गईं और लड़के उनके स्टाइल और एटीट्यूड को कॉपी करने लगे। अवार्ड्स, फैन मेल्स, इंटरव्यूज़, ये सब उनके रोज़मर्रा का हिस्सा बन गया। लेकिन शोहरत के इस शिखर पर पहुंचते ही वरुण ने एक ऐसा फ़ैसला लिया जिसने उनके फैंस को शॉक में डाल दिया। दोस्तों, 2011 से 2012 का समय वरुण सोबती के लिए किसी सपने से कम नहीं था। ISS प्यार को क्या नाम दूं सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, ये एक कल्चरल फिनोमेनन बन चुका था। हर शाम 8 बजे लाखों लोग टीवी के सामने बैठ जाते, सिर्फ अर्नव सिंह रईज़ादा और खुशी कुमारी गुप्ता की कहानी देखने के लिए। सोशल मीडिया पर फ़ैन पेजेस बन रहे थे। फ़ैन उनकी तस्वीरें, डायलॉग्स और सीन्स को बार बार शेयर करते थे। वरुण का एक एक एक्सप्रेशन, एक एक लाइन लोगों के दिल में उतर जाती थी। लड़कियां उन्हें ड्रीम मैन कहने लगीं और लड़के उनकी ड्रेसिंग स्टाइल और हेयर स्टाइल कॉपी करने लगे। उनके नाम पर वर्ल्ड वाइड फ़ैन क्लब्स बनने लगे।
यूके, यूएसए, मिडिल ईस्ट, इंडोनेशिया और यहाँ तक कि टर्की तक में उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई। अवार्ड फंक्शंस में जब भी उनका नाम अनाउंस होता, तालियों और चीखों की आवाज़ इतनी तेज़ होती कि बाकी सब दब जाता। ये वो दौर था जब बारुन सॉब्ती सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुके थे। लोग उनसे जुड़ चुके थे, उनके किरदार से, उनकी आंखों के दर्द से, उनके गुस्से के पीछे छुपी मासूमियत से। लेकिन कहते हैं ना, हर चमक के पीछे एक साया होता है। शो के दौरान काम का दबाव, शूटिंग के लंबे घंटे और लगातार पब्लिक अटेंशन, ये सब धीरे धीरे उन्हें थका रहे थे। वो अपने परिवार और निजी जीवन के लिए समय चाहते थे, लेकिन फैंस इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे। फिर एक दिन खबर आई कि बरुण शो छोड़ रहे हैं, और जैसे ही ये खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। फैंस ने चैनल को मेल और फ़ोन कर करके रिक्वेस्ट की कि उन्हें शो में वापस लाया जाए। प्रोटेस्ट्स तक हुए, लेकिन फैसला हो चुका था। बरुण सॉब्ती अपने करियर के सबसे बड़े शिखर पर थे और उन्होंने उससे दूर जाने का फैसला लिया। लोग हैरान थे, क्योंकि कोई भी अपने प्राइम में इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। लेकिन बरुण के लिए फेम से ज़्यादा ज़रूरी था खुद के लिए सुकून और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना। दोस्तों, 2012 में जब बरुण सॉब्ती ने ISS प्यार को क्या नाम दून छोड़ने का फ़ैसला लिया, तो ये सिर्फ एक शो से अलविदा नहीं था। ये उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े मोड़ की शुरुआत थी। प्राइम पॉपुलैरिटी के बीच शो छोड़ना, ये ऐसा था जैसे कोई खिलाड़ी वर्ल्ड कप फाइनल में खेलते खेलते मैदान छोड़ दे। लोगों ने सवाल उठाए, क्या वो बॉलीवुड में किस्मत आजमाने जा रहे हैं? क्या उनका चैनल या प्रोडक्शन हाउस से झगड़ा हुआ है, या फिर ये फेम का प्रेशर था? बरुण ने साफ कहा, मैं बस अपने लिए और अपने परिवार के लिए वक्त चाहता हूँ। लेकिन मीडिया ने कहानियाँ बनाई और फैंस के बीच अफवाहों का तूफान उठ गया। शो छोड़ने के बाद उन्होंने फिल्म मेन और मिस्टर राइट की शूटिंग शुरू की। फैंस को उम्मीद थी कि ये उनका बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री होगी, लेकिन फिल्म रिलीज़ होते ही क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई। ये वो पल था जब बारुण सॉब्ती को एहसास हुआ कि टीवी का ताज छोड़कर बॉलीवुड में जगह बनाना आसान नहीं है। कई महीनों तक उनके पास बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं आए। इंडस्ट्री में उनका नाम था, लेकिन रोल्स की कमी थी, और इस बीच वो खुद भी सोच में पड़ गए। क्या उन्होंने सही फैसला लिया था? लेकिन बरुण की सबसे बड़ी ताकत थी उनका पेशेंस। वो शॉर्ट टर्म फेम के पीछे भागने वालों में से नहीं थे। उन्होंने खुद को प्रेशराइज करने के बजाय क्वालिटी वर्क का इंतज़ार किया। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार के साथ समय बिताया, ट्रैवल किया और ख़ुद को मेंटली रिचार्ज किया। शायद इसीलिए जब उनका कमबैक हुआ तो वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत और मैच्योर नज़र आए। दोस्तों, बरुण सॉब्ती का टीवी से ब्रेक लेना भले ही उनके फैंस के लिए दर्दनाक था, लेकिन इसने उन्हें एक नया रास्ता दिखाया। एक ऐसी दुनिया का जहां क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं और स्क्रिप्ट्स सिर्फ TRP के हिसाब से नहीं लिखी जाती। 2017 में उन्होंने वेब सीरीज़ तन्हाइयान से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। ये एक इंटेंस रोमांटिक ड्रामा था और बरुण ने इसमें हाइडर नाम के एक इमोशनली कॉम्प्लेक्स किरदार को निभाया। फैंस जो सालों से उनके रिटर्न का इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने इस शो को हाथों हाथ लिया। ये पहला संकेत था कि बरुण सॉब्ती सिर्फ एक टीवी हार्ट थ्रॉब नहीं, बल्कि एक मैच्योर परफॉर्मर भी हैं। लेकिन असली धमाका हुआ 2020 में, जब वूट सेलेक्ट पर एशर वेलकम टू योर डार्क साइड रिलीज़ हुई। ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर थी जिसमें बरुण ने निखिल नायर का किरदार निभाया, एक एक्स फोरेंसिक एक्सपर्ट जो CBI में वापस लौटता है। इस रोल में उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल और लेयर्ड थी कि क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने उनकी जमकर तारीफ़ की। असूर ने साबित कर दिया कि बरुण सॉब्ती सिर्फ रोमांस में ही नहीं, बल्कि इंटेंस ड्रामा और सस्पेंस में भी इक्वली पावरफुल हैं। इसके बाद द ग्रेट इंडियन डिसफंक्शनल फैमिली, हलाहल और बाढ़ तामीज़ दिल जैसे प्रोजेक्ट्स आए, जहां उन्होंने हर बार अलग अलग शेड्स के कैरेक्टर्स को निभाया। कभी एक इमोशनली ब्रोकन मैन, कभी एक चार्मिंग लवर, तो कभी एक मॉरली कन्फ्लिक्टेड हीरो।
वेब सीरीज़ के दौर ने बारुन को वो क्रिएटिव फ्रीडम दी जो शायद टीवी के रिजिड फॉर्मेट में पॉसिबल नहीं थी। अब वो रोल्स चुनते हैं जो उन्हें एक्टिंग के नए नए पहलुओं को एक्सप्लोर करने का मौका दें। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा एक्टर प्लेटफॉर्म के भरोसे नहीं चलता, वो अपने टैलेंट के दम पर ऑडियंस के दिल में हमेशा जगह बना सकता है। दोस्तों, शोहरत के शिखर पर पहुंचने के बाद भी बारुन सोबती आज भी उतने ही साधारण और ज़मीन से जुड़े हुए हैं जितने वो अपने शुरुआती दिनों में थे। बारिश में भीगती दिल्ली की गलियों से लेकर इंटरनेशनल अवार्ड शोज़ के रेड कार्पेट तक का सफ़र तय करने के बावजूद उनके लिए असली खुशी उनके अपने लोगों के बीच है। बारुन की लव स्टोरी भी किसी फिल्म से कम नहीं। वो अपनी स्कूल स्वीट हार्ट पाशमीन मनचांदा से पहली बार सेंट मार्क्स स्कूल दिल्ली में मिले थे। किशोरावस्था में शुरू हुई ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और सालों की कंपेनियनशिप के बाद 2010 में दोनों ने शादी कर ली। सबसे ख़ास बात यह है कि बारुन हमेशा अपनी प्राइवेट लाइफ को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखते हैं। उनका मानना है कुछ चीज़ें सिर्फ अपने लिए होती हैं, सबको बताने के लिए नहीं। 2019 में बारुन और पाशमीन एक प्यारी सी बेटी के माता पिता बने जिसका नाम उन्होंने सिफात रखा। बारुन अक्सर कहते हैं कि उनकी बेटी उनकी सबसे बड़ी खुशी है और उससे मिलने वाली शांति और सुकून किसी भी अवार्ड से बढ़कर है। आज भी वो दोस्तों के साथ पुराने ढंग से बैठकर चाय पीना पसंद करते हैं, फैमिली के साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं और कैमरा से दूर एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जीते हैं। शायद यही वजह है कि फैंस उन्हें सिर्फ एक एक्टर के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में भी उतना ही प्यार करते हैं। दोस्तों, आज बारुन सोबती उस मुकाम पर हैं जहां वो अपनी मर्ज़ी से अपने रोल्स चुनते हैं। उन पर अब टीआरपी का दबाव नहीं, ना ही किसी शो की डेडलाइन का बोझ। वो वही करते हैं जो उनके दिल को सही लगे। 2023 में आस्योर 2 की रिलीज़ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी एक्टिंग का मैजिक आज भी वैसा ही है जैसा 2011 में था, बल्कि शायद और भी गहरा हो चुका है। क्रिटिक्स ने कहा बारुन सोबती हैज़ एज्ड लाइक फाइन वाइन, और फैंस वो तो आज भी उनकी एक झलक के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ नए प्रोजेक्ट साइन किए हैं, कुछ वेब सीरीज़, कुछ फिल्म्स और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल रोल्स जो शायद पहले उन्होंने कभी नहीं किए। वो अब कैरेक्टर डेप्थ, स्क्रिप्ट क्वालिटी और इमोशनल कनेक्ट को सबसे ऊपर रखते हैं। स्क्रीन के बाहर वो अपने परिवार के साथ एक शांत और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। कभी कभी उनके सोशल मीडिया पर उनकी वाइफ और बेटी सिफत के साथ प्यारी सी पिक्चर्स देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट ही रखते हैं। बारुन सोबती आज सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक एग्जाम्पल हैं कि कैसे कोई इंसान फेम के शोर में भी अपनी असल पहचान बचा सकता है, अपने वैल्यूज़ को खोए बिना आगे बढ़ सकता है। और शायद यही वजह है कि उनका नाम आज भी लाखों दिलों में उतनी ही इज्जत और मोहब्बत के साथ लिया जाता है जितना उस दौर में जब अर्नाव सिंह रायज़ादा पहली बार हमारी टीवी स्क्रीन पर आया था। दोस्तों, बारुन सोबती की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है खुद के लिए सच्चा रहना। फेम, पैसा, शोहरत ये सब आ सकते हैं, लेकिन अगर सुकून खो गया तो सब बेकार है। बारुन ने हमें दिखाया कि सपनों का पीछा करने के साथ साथ अपनों को वक्त देना, खुद को वक्त देना, ये भी उतना ही ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि ऐसी कहानियाँ सुनने से दिल को सुकून मिलता है और ज़िंदगी जीने का नया नज़रिया मिलता है, तो अभी इसी वक्त CTX TV को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम आपको उन सफ़रों से मिलवाते हैं जो इंसान को इंसान बनाते हैं। और हाँ, अगली कहानी शायद आपके दिल का भी कोई कोना छू जाए, लेकिन वो आप तभी सुन पाएंगे जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकॉन बजाइए और हमारे साथ इस सफ़र में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से जुड़ी है।